एक आम दिन था मेट्रोपोलिस शहर में। लोग अपनी रोज की जिंदगी में व्यस्त थे। कोई ऑफिस जा रहा था तो कोई स्कूल। लेकिन अंतरिक्ष में कुछ अजीब हो रहा था। सूरज से एक बड़ा सोलर फ्लेयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा लेकर धरती की तरफ आ रहा था। वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ छोटे मोटे डिस्टर्बेंस हो सकते हैं इस फ्लेयर के कारण। जब सोलर फ्लेयर की ऊर्जा धरती पर पहुंची, लोग अजीब एहसास करने लगे। किसी को अचानक से गर्मी महसूस हुई तो किसी को उंगलियों में झंझनाहट होने लगी। एमिली, एक शर्मीली लाइब्रेरियन जो किताबें रख रही थी, तभी उसने अपने हाथ में अजीब गर्मी महसूस की। कुछ पलों बाद एक किताब उसके हाथ से फिसल गई, लेकिन किताब नीचे नहीं गिरी बल्कि हवा में तैरने लगी। उसे समझ नहीं आया कैसे, लेकिन वह समझ गई कि अब अपने सोच से वह चीजें हिला सकती है। शहर के दूसरे कोने में मार्कस, एक हाई स्कूल ट्रैक स्टार, पार्क में जॉगिंग कर रहा था। तभी अचानक से बिजली की रफ्तार से चलने लगा। उसके पैर जमीन को मुश्किल से छू रहे थे। मार्कस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। शहर के कंस्ट्रक्शन साइट पर जैक, एक मजदूर, भारी बीम उठा रहा था। तभी उसने महसूस किया यह बीम अचानक से हल्का हो गया है। उसने ऊपर देखा तो दूसरा बीम हवा में तैर रहा था, एक अदृश्य ताकत के साथ। दुनिया भर में लोग अजीब शक्तियां विकसित कर रहे थे। कोई आग और पानी को नियंत्रित कर सकता था, कोई दिमाग पढ़ सकता था, और कुछ लोग तो छूने से ही घाव ठीक कर सकते थे। दुनिया में अफरा तफरी मच गई। कुछ जिम्मेदार और ताकतवर लोगों ने मिलकर एक काउंसिल बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने आप को काउंसिल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा। उनका मकसद था कि ये नई शक्तियां इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल हों और कोई इनका गलत इस्तेमाल ना करे। एमिली, मार्कस और जेक काउंसिल के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। उन्होंने लोगों को उनके पावर्स को कंट्रोल करना और सही कामों के लिए इस्तेमाल करना सिखाया। काउंसिल ने कई प्रोटोकॉल बनाए ताकि जो लोग अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करें उनको सजा दी जा सके। लेकिन सब लोग काउंसिल के गाइडेंस से खुश नहीं थे। इनमें ही एक पावरफुल आदमी जो अंधेरों और शैडोज को कंट्रोल कर सकता था, ड्रेवन, मानता था जिन लोगों के पास पावर्स हैं उन्हें आम इंसानों पर राज करना चाहिए। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। उसने अपने जैसे लोगों को इकट्ठा किया जो उसका साथ दे सके। उन्होंने अपने ग्रुप का नाम शैडोज रखा। ड्रेवन और शैडोज ने काउंसिल हेडक्वार्टर पर अटैक कर दिया। काउंसिल के मेंबर्स भी लड़ाई के लिए रेडी थे। युद्ध बहुत ही ज्यादा भयानक और घमासान था। इमारतें हिलने लगीं। सुपर पावर्स के टकराव से उनकी क्षमताओं ने रात के आसमान को रोशन कर दिया। एमिली ने अपने टेलीकिनेसिस का उपयोग करके शैडोज पर मलबा फेंका। मार्कस युद्ध भूमि में बिजली की गति से घूमता रहा और विरोधियों को मारता गया। जैक अपनी ताकत से अपने दोस्तों को बेजोड़ जादुई शील्ड से प्रोटेक्ट करता रहा। युद्ध के बीच में एमिली ने ड्रेवन का सामना किया। ड्रेवन के शैडो पावर्स काफी भयानक थे। एमिली ने कहा, तुम्हारा आतंक यहीं खत्म होता है, और अपना दिमाग फोकस किया। उसने ड्रेवन को हवा में उठाकर ऊर्जा के गोले में बंद कर दिया। ड्रेवन को हराने के बाद शैडोज को जल्दी से काबू में ले लिया गया। काउंसिल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीत गई। जब काउंसिल के मेंबर्स अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगे, तभी आसमान में एक और सोलर फ्लेयर दिखाई दिया। इस बार एनर्जी वेव कुछ अलग लग रही थी, शांत और सुंदर। शहर में एक अजीब सी शांति छा गई। सबने अपने अंदर एक अचानक शिफ्ट महसूस किया। दुनिया भर के लोगों ने यह एक्सपीरियंस किया। जो पावर्स उन्होंने पिछले कुछ महीनों में हासिल की थी, वो वापस उतनी ही तेजी से गायब हो गई। दुनिया एक पल के लिए थम गई, समझने की कोशिश करते हुए कि जो उनके जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, वो अब खत्म हो गई। दूसरे सोलर फ्लेयर के बाद काउंसिल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एकता और उम्मीद का चेहरा बन गई। एमिली अपनी लाइब्रेरी में वापस आ गई। मार्कस ने अपने आप को यंग एथलीट्स को मेंटर करने में लगा दिया। जेक अपने कंस्ट्रक्शन जॉब पर वापस चला गया। उनके दिल में वे बॉन्ड्स मजबूत थे जो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स में बनाए थे। दुनिया हमेशा के लिए बदल गई, न कि उन पावर्स के वजह से जो आए और चले गए, बल्कि उन लेसन्स के वजह से जो सीखे गए। लोगों ने समझा कि असली स्ट्रेंथ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज में नहीं, बल्कि इंसानी स्पिरिट और एक दूसरे के साथ बनाए कनेक्शंस में है।